दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों खून किए लेकिन फिर भी आज जिंदा है। इसका नाम है हॉरचंद चार्ल्स सोबरास। यह पहला इंडियन फ्रेंच सीरियल किलर है जिसके ऊपर 3 डॉक्यूमेंट्री, एक हिंदी फिल्म और 8 पार्ट बीबीसी नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज दी सरपेंट बन चुके हैं और प्रसारित हो चुके हैं। अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के चलते सोबराज ने बहुत से अमीर लोगों के साथ दोस्ती की और उनके पैसे और शोहरत को खूब इस्तेमाल किया। इसकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार है, जो शख्स इससे मिला वो इसका दीवाना हो गया, वो चाहे फिर मर्द हो या फिर औरत। सोबराज ने हर देश के बड़े ऑफिसर्स और छोटे कर्मचारियों से दोस्ती की और उनका खूब इस्तेमाल किया। जिस भी देश में यह गया वहाँ इसने बहुत से दोस्त बनाए और उनकी सुविधाएं का आनंद लिया। सोबराज जिस भी जेल में गया वहाँ इसी का डंका बोलता था। जो भी इसके संपर्क में एक बार आ गया वो इंसान इसका फैन बन जाता था। इवन 60 और 65 साल की उम्र में इसने 20, 22 और 25 साल की नौजवान लड़कियों से अपने संबंध बनाए। हालांकि इसने अपनी अभी तक की ज़िंदगी में सिर्फ 2 लड़कियों से शादी की, मगर सैकड़ों लड़कियां इसकी दीवानी थी। जो लड़की एक बार इसकी ज़िंदगी में आ गई वो हमेशा के लिए इसकी होकर रह गई। हैरत की बात है कि बहुत ही अच्छे घरों की लड़कियां जिनका कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उन्होंने सोबराज के लिए बड़े बड़े क्राइम किए, जहां तक कि मर्डर भी। इसने एक साथ 3 लड़कियों को अपने साथ रखा। वो इसके प्यार में इतनी मगन रहती थीं कि सोबराज को लेकर उनमें कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो चाहे किसी भी देश की हों। सोबराज तकरीबन दुनिया के आधे मुल्कों में गया और वहाँ की खूबसूरत लड़कियों से अपने संबंध बनाए और उनकी जवानी और पैसे का आनंद लिया। हालांकि इसने बहुत सारी लड़कियों के कत्ल भी किए। इसके पीछे क्या वजह थी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले सोबराज रिहा हुआ है और हो सकता है अब कोई खुलासा हो जाए। हालांकि इसके इंडियन बाप ने कभी भी इसको नहीं अपनाया, मगर ज़रूरत पड़ने पर उसने हमेशा इसकी मदद की, वो चाहे फिर पैसा हो या सिफारिश। इसके पिता ने कई बार इसको पुलिस के शिकंजे से मुक्त करवाया। शायद वो ये सोचता था कि कभी ना कभी ये बंदा सुधर जाएगा, क्योंकि बाकी सारी लड़कियां जो इसके साथ रहीं वो हमेशा यह सोचकर इसका साथ देती रहीं कि ये कभी ना कभी सुधर जाएगा, मगर ये शख्स कभी नहीं सुधरा। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं इसकी ज़िंदगी की असल कहानी। दोस्तों, सोबराज का जन्म वियतनाम में 6 अप्रैल 1944 यानी 1944 को हुआ। इसका पिता एक इंडियन था और माँ फ्रेंच थी। बाद में अपनी माँ की बदौलत इसको फ्रेंच सिटीजनशिप मिली थी। इसके पिता ने कभी इसकी माँ से शादी नहीं की और सोबराज के जन्म से कुछ साल बाद ही इसकी माँ को छोड़ दिया। बाद में इसकी माँ ने एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर से शादी कर ली और सोबराज अपनी माँ के साथ फ्रांस चला गया। जब इसकी माँ ने दूसरी शादी से बच्चों को जन्म दिया तो सोबराज को परिवार ने अनदेखा करना शुरू कर दिया। अब परिवार में इसको वो प्यार नहीं मिल पा रहा था जिसका ये हकदार था। इसने कम उम्र में ही छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए, इसलिए स्कूल में पढ़ते वक्त इसका कोई भी दोस्त नहीं था। 1963 में जब सोबराज 19 वर्ष का था तो यह पहली बार जेल गया, क्योंकि यह किसी सरकारी बिल्डिंग में गैर कानूनी तरीके से घुस रहा था। जेल में इसने कर्मचारियों को मैनिपुलेट कर लिया और बहुत सी सुविधाएं लेने लगा, जिसके बारे में आम कैदी सोच भी नहीं सकते। जेल के अंदर इसने फिलॉसफी की कई किताबें पढ़ी जो इसकी ज़िंदगी में बहुत काम आईं। इसी जेल में इसकी मुलाकात एक अमीर शख्स से हुई जिसका नाम था फेलिक्स, जो जेल का वॉलंटियर था और अक्सर वहां आता जाता था। अपनी बढ़िया पर्सनैलिटी और बोलचाल में से सोबराज ने फेलिक्स को अपना दोस्त बना लिया। फेलिक्स ने सोबराज को जेल से निकलने में मदद की और बाद में अपने आलीशान घर में रखा। दोस्तों, जहां से इसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आया, सोबराज फेलिक्स के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों में आने जाने लगा। हाई सोसाइटी और अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ इसका उठना बैठना शुरू हुआ। बहुत से अमीर और अंडरवर्ल्ड के लोग इसके दोस्त बनने लगे। यह उनको अपना दोस्त बनाता और उनके पैसे और कीमती सामान चोरी कर लेता। अब इसकी लाइफ बहुत ही हाई फाई हो गई थी।
उसी समय इसका एक पर्शियन लड़की से प्यार हो गया। इससे पहले कि उस लड़की के साथ इसकी शादी हो जाती, पुलिस ने इसको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। इसका दोस्त था कार चोरी करना। यह कार जो इसने चोरी की थी किसी और की नहीं बल्कि इसके अमीर दोस्त फेलिक्स की थी। शोभराज को 8 महीने की सजा हुई। रिहा होने के तुरंत बाद इसने पर्शियन लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद 1970 यानी कि 1970 में इसने फ्रांस में 24 खून किए। यह फ्रांस के मशहूर समुद्री बीचेस पर एक टूरिस्ट के तौर पर घूमता था और बाहर से आए हुए टूरिस्टों को अपने दोस्त बनाकर उनके पैसे और कीमती सामान लूट लेता था, फिर उनको मौत के घाट उतार देता था। उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेता था। जब इन कत्लों की इंक्वायरी शुरू हुई तो यह अपनी बीवी के साथ नकली पेपर्स की बरतों करके कई देशों में से होता हुआ बम्बे आ गया, क्योंकि यह सोचता था कि हिंदुस्तान का कानून ज़्यादा सख्त नहीं है और जहां पैसे देकर अपराधी अक्सर छूट जाते हैं। बम्बे में इसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम आशा रखा गया, मगर यह फिर भी नहीं सुधरा। हर तरह का जायज़ नाजायज़ तरीका बरत कर लोगों को लूटता और फिर उनका कत्ल कर देता। अब इसके पास गैर कानूनी कामों का काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया तो इसने बड़े बड़े होटल्स में जुआ खेलना शुरू कर दिया और जल्दी ही यह जुए का आदी हो गया। अब जुआ खेलने के लिए इसको और भी ज़्यादा पैसा चाहिए था, इसलिए इसने अपने कारनामे और ज़्यादा तेज कर दिए। 1973 यानी 1973 में जब बड़े हथियारों के साथ होटल अशोका में एक ज्वेलरी शोरूम को लूट रहा था तो पुलिस अचानक वहां पहुंच गई और इसको गिरफ्तार कर लिया। पर जल्दी ही अपनी पत्नी की मदद से झूठी बीमारी का बहाना बनाकर शोभराज वहां से फरार हो गया, मगर पुलिस ने इसको फिर से पकड़ लिया। लेकिन ये इतना शातिर था कि एक बार फिर से फरार हो गया और जाली पासपोर्ट के साथ अपनी फैमिली को लेकर अफगानिस्तान चला गया। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपका प्यार होता है जो हमारे हौसलों को और बढ़ाता है। दोस्तों ये कहानी काफ़ी लंबी है तो मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। दूसरा पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल ट्रू स्टोरीज़ पर जाकर अभी चाहो तो अभी देख सकते हो या फिर बाद में जब चाहो देख सुन सकते हो। आगे कहानी और भी हैरत अंगेज और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।